नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के लिए है। ग्रुप डी का एग्जाम पेपर आ चुका है और भौतिक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी बेस्ड, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है और यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है 165 क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से टारगेट करना होगा, यहीं से पढ़ना होगा। इसका पीडीएफ हम आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, यह किस विषय से है? तो मात्रक है, मापन है, मापक के यंत्र है, यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और इसी में एक और है, ठीक है ना, मात्रक। आप पहला है स्टार्टिंग में मात्रक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला जब शब्द आता है तो बहुत इसको गौर करके देखना पड़ता है। शक्ति का इकाई नहीं है तो इसमें क्या है? जूल प्रति सेकंड है, किलोवाट घंटा है, अश्व शक्ति है, वाट है। तो देखिए, जब शक्ति की बात आएगी तो यह पावर होता है, यानी कि पावर का किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति और वाट। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट नहीं है, इसका आंसर यह हो जाएगा किलोवाट घंटा जो है शक्ति का नहीं है। जूल प्रति सेकंड है, अश्व शक्ति और वाट भी है, तो इसका आंसर भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है? याद रखिए, यहाँ पे इकाई नहीं है, याद इसको देख करके ध्यान देना है। यानी कि इसमें से 3 होगा, एक नहीं होगा। किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड, जूल जो है ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो वह है किलोवाट। इसका आंसर ये सही होगा। कैलोरी, वाट सेकंड और जूल यह पूछा भी गया है। देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन को ही हम लोग ले रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। प्रेरित विभवांतर की क्या है? एसआई इकाई क्या है? भी है, ए है, एम ए है, एम भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा भी हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई जो है भी विभवांतर होगा, तो इसका आंसर ए सही होगा। प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होगा? यूनिट मतलब क्या है? ओम है, ओम प्रति एम है, एमओ है, ओम एम है, ओम है। तो इसका आंसर 4 का आंसर हो जाएगा सी, ओम एम होगा। इसका आंसर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? वोल्ट एम्पियर होता है किसका? वोल्ट बाई एम्पियर होता है किसका? प्रतिरोध का, धारा का, कार्य का और आवेश का। तो इसको पहले देखिए, वोल्ट एम्पियर होता है किसका? होता है प्रतिरोध का, धारा का, कार्य का, आवेश का। तो यह हो जाएगा ई, प्रतिरोध का। यानी कि प्रतिरोध आर बराबर भी बाई टी होता है। भी बाई टी होता, भी बाई आई होता है, ये टी नहीं आई, यह आई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वोल्ट हो गया और एम्पियर हो गया आई का। तो आर बराबर भी बाई आर होता है, चाहे भी बाई आर होता है, आई आर होता है, भी बराबर आई आर। तो इसको हम लोग आर प्रतिरोध को निकालना है तो भी बाई आई हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? तो वह होता है ओम, ठीक है। एम्पियर, कुलाम, वोल्ट जो होता है अलग है। आवर्धन की इकाई क्या है? जो आवर्धन है उसकी इकाई क्या है? तो उसका है, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है। आवर्धन का जो इकाई है इसमें से कोई नहीं है और 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। यह आवर्धन जो होता है 2 समान मात्राओं का अ, अनुपात होता है। तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है। आगे देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आता है न्यूटन, जूल, कैलोरी और वाट। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। जूल जो होता है याद रखिएगा, कार्य का, और कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। ये बल का न्यूटन होता है, ठीक है ना। यह जो होता है कैलोरी जो होता है एनर्जी का होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। तो इसका आंसर 8 का डी सही होगा। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक, क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, डायोप्टर। तो लेंस के लिए जब भी होगा तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। इसको भी जानते होंगे, यह कार्य और ऊर्जा का है, न्यूटन बल का है, ठीक है। डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का। तो इसका आंसर बी सही होगा। फोकस दूरी की इकाई इकाई लंबाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? तो यह होती है मीटर में। इसका आंसर ए सही होगा। फोकस दूरी को एसआई यूनिट जो होता है वह होता है मीटर। आगे, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है, जो हम लोग घर में विद्युत ऊर्जा लगता, मतलब कि जो मीटर लगता है उसका ईसाई मात्रक क्या होगा? मतलब कि मात्रक का है, वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर डी सही होगा। किलोवाट घंटा में होता है वो, किलो वाट के डब्ल्यू एच में होता है, ठीक है ना। आगे, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है?
इसमें अभी लोग पढ़ेंगे ओम मीटर होता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आया था प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका ओम मीटर होता है, ओम मीटर, इसका आंसर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, इसमें याद रखिएगा एसआई मात्रक नहीं है, कौन सा है, तो यह कैलोरी है, एम्पियर है, न्यूटन है, ओम है। तो इसमें एसआई मात्रक जो होता है कैलोरी है, जो एसआई मात्रक नहीं है, एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर, बल का, और यह होता है प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि यह जो है एसआई मात्रक नहीं है कैलोरी। लंबाई की एसआई मात्रक होती है मील, इंच, फीट, मीटर। तो लंबाई का जो आप लोग सब लोग जानते होंगे, इसका डी हो जाएगा मीटर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होगा, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यह हो जाएगा वेग बाई टी होता है, वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलेरेटर ए से होता है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी होता है। तो इसका हो जाएगा क्या, भी हो जाएगा एम बाई एस, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसको जब हम लगाएंगे भी को, तो भी क्या होता है, भी बाई एस होता है, भी बाई टी, और जब टी नीचे जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और वेग का होता है, जो वेग होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, यह जो है मीटर प्रति सेकंड होता है, यह वेग का होता है, और यह हो गया त्वरण का, ठीक है। चलिए आगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का ओम, ओम का प्रतिरोध, यानी कि वो बी हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा, देखिए 16 का बी ओम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, शक्ति का वाट होता है, इसका शक्ति का होता है, शक्ति का वाट होता है, और विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विद्युत आवेश का आवेश, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, आवेश का कूलाम होता है, और बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है। यह हो गया विद्युत प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत आवेश, तीन चीज। तो इसमें विद्युत जब नाम आ जाएगा, यहाँ पे विद्युत देखिएगा, प्रतिरोध, इसको लिख दे रहे हैं प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत धारा और विद्युत आवेश, इन तीनों को याद रखिएगा। इसका होता है ओम, इसका होता है एम्पियर, एम्पियर, और इसका होता है कूलाम, ठीक है। चलिए आगे, रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है, एसआई क्या है, तो रेडियोधर्मिता का एसआई क्या है, तो जैसे कि रेडियोधर्मिता का एसआई क्या है, ठीक है ना। तो रेडियोधर्मिता का, तो यह हेनरी बैकुलर ने इसको दिखाए थे, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ए 17 का ए सही होगा, बैकुलर। आगे, ठीक है, चलिए, कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का। आगे देखते हैं 18 के बाद, भार की एसआई इकाई क्या है, भार का एसआई क्या है, किलोग्राम है, न्यूटन है, ग्राम है, डाइन है। तो जब भार का होता है वह न्यूटन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा, ठीक। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है, कैंडला ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। देखिए ज्योति तीव्रता जो होता है, जैसे कि कैंडला पर आप ताकेंगे तो यह हो जाएगा आँख के मतलब कि तीव्रता हो जाएगी, तो उसी को याद रखिएगा, ठीक है ना, ज्योति तीव्रता, इसका आंसर डी सही हो जाएगा 19 का, ठीक है। अब इसके आगे भी देखेंगे, कैंडला का सीडी से बोलते हैं, सीडी, ठीक है। आगे आगे देखेंगे, संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है, संवेग का, तो देखिए क्या होता है, एम भी होता है, संवेग को एम भी के नाम से भी जानते हैं, मैंने एम भी उसका संवेग, संवेग का जो होता है सूत्र होता है एम भी। तो एम किग्रा हो जाएगा, केजी, और भी का होता है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसमें कौन सा दिया हुआ है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है, इसका आंसर बी सही होगा। वेग संवेग का इसको मतलब कि किग्रा, किलोग्राम, किलोग्राम बाई इंटू वेग होता है, तो इसी को रखेंगे, तो जब हम किलोग्राम को केजी में चेंज करेंगे और भी को गुणे में भी बाई एस होता है, ठीक है ना, भी बाई एस, तो इसको हम लोग भी बाई टी चाहे भी बाई एस बोले, या टी होता है, ठीक है, भी बाई टी होता है, के जी इंटू भी बाई टी, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका आंसर भी सही है। विद्युत आवेश, अभी हम लोग पढ़े थे, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कुलाम होता है, आवेश का कुलाम होता है। तो इसका आंसर 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। विभवांतर का वोल्ट होता है, किलोग्राम होता है सेल्सियस का, मतलब कि जो तापमान होता है ना केल्विन होता है, किलोग्राम होता है केजी के ग्राम में, तो ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि आवेश का जो मात्रक होता है कुलाम होता है, वोल्ट का प्रतिरोधक का वोल्ट होता है, ठीक।
प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष की समय की, और प्रकाश की तीव्रता का द्रव्यमान का दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। तो इसका आंसर 22 का डी सही हो जाएगा। यह पूछा भी गया है, देखिए जेई में भी पूछा गया है और यह एनटीपीसी में भी पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग अच्छे से। हाँ, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष में जो होता है, एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है। याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष नाम इकाई उपयोग के लिए किया जाता है, दूरी के लिए, यह भी आया हुआ है। अभी अभी हम लोग पढ़े एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है प्रतिरोध का? तो यह हो जाएगा ओम, ओम का प्रतिरोध। यह 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यह हो जाएगा ई, यह आवेश का है, विद्युत आवेश का कूलाम होता है। यह बल का है, और यह 2 ठे होता है। एक होता है कार्य का भी ऊर्जा होता है, और कार्य का मात्रक जूल भी होता है, और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का सही मात्रक बी सही होगा। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? ओम प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध। यह देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रतिरोध। आवेश क्या होता है? आवेश का कूलाम होता है, याद रखिएगा कूलाम। विभवांतर बोल्ट, बोल्ट होता है विभवांतर बोल्ट। और धारा, विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर होता है, एम्पियर। चलिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से किस कार्य का कौन सी कार्य का इकाई नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसका आंसर ए सही होगा। दोनों अच्छा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका आंसर ए सही होगा। लेंस का शक्ति का एसआई इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है? हाइपरमेट्रोपिक होता है, डायोप्टर होता है, मायोपिया होता है, और प्रेस बायोपिक होता है। लेंस का जब भी बात आएगा तो डायोप्टर से ही संबंधित होता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। इसका सही है ना? हाँ ठीक है, बी सही होगा। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को, मतलब कि यहाँ पे भरना है नाम, पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, क्यूरी में मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा, क्यूरी में मापा जाता है। यह दाब का पास्कल होता है, दाब का। वाट हो गया, क्यूरी जो होता है इसका होता है एम्पियर, यानी कि धारा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चलिए, उद्योग में शक्ति का इकाई है, उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है? तो औसत शक्ति बोलते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या है? शक्ति का इकाई क्या है? तो यहाँ पे देखिए, विभवांतर, देखिए ये धारा का हो गया, विद्युत धारा का, यह हो गया विभवांतर का, ये ताप का हो गया। तो बचा कौन? डी। तो 29 का आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक, यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को हर्ट्ज में या डेसिबल में या ओम में या डेसिबल में? देखिए, इसको ओम, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध। इसको मापने, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा डेसिबल में मापा जाता है। लेकिन उसकी जो है हर्ट्ज में, उसका जैसे कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000 होता है, जो हम लोग को श्रव्य होता है, तो ये हर्ट्ज में रखा जाता है, एचजेड में। ठीक ना, ये हर्ट्ज में रखा जाता है, तो इसको रखिएगा। लेकिन ताप मापने, ध्वनि को मापने के लिए होता है डेसिबल। तो इसका आंसर ए सही होगा। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप अभी हम लोग पढ़े, बी हो जाएगा, डेसिबल। यह बल की मात्रा का है। आगे, ध्वनि प्रदूषण को यहाँ पे भरना है कि पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। इसका आंसर 33 का डी सही हो जाएगा। आगे आगे देखेंगे, देखिए दाब का पास्कल हो जाएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, एसआई प्रतिबल, यानी कि एकांक बल जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्रतिबल बोलते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि बल बाई मीटर प्रति, यानी मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्न में मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है, कौन सा होगा? ज्योति फ्लक्स वेबर। इसमें दिया है कि ज्योति फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण और ज्योति फ्लक्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ए का ए, घनत्व का टेस्ला, स्वर्ण प्रेषण का हो जाएगा सी, हेनरी, और ज्योति फ्लक्स का वेबर होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। नहीं नहीं, डी डी है,
गलती से बोल गए, सॉरी। इसका जो है डी सही होगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? मीटर प्रति मीटर है, डायोप्टर है, कोई मात्रक नहीं है, मीटर प्रति सेकंड है, तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? तो इसमें से अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है वो नहीं होता है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल, जूल में मापा जाता है, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। वेग को बल है न्यूटन में और शक्ति है वाट में। इसको ऊर्जा कहा जाए। 37 का आंसर ए सही होगा। ठीक है। वेग का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर वेग वी बाई टी होता है, वी बाई टी होता है इसका आंसर। ठीक। बल को न्यूटन, बल का न्यूटन, न्यूटन बोलते हैं। चलिए, निम्न में से किसकी ऊंचाई इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य का है, इसके साथ याद रखिएगा। कार्य का जो है और कार्य का और ऊर्जा का सेम इकाई होता है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। इसका बल का न्यूटन होता है। शक्ति का इकाई को मापा क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको देखिए, दाब का पास्कल होता है। इसको निकालेंगे तो यह बल का हो जाएगा, बल का, और यह हो जाएगा कार्य, या कार्य और ऊर्जा का। तो बचा कौन? वाट। तो शक्ति का जो होता है इकाई क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है। तो 39 का आंसर ए सही होगा। इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से कोई इकाई नहीं है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया है जिसमें से इकाई नहीं होता है। तो सापेक्षिक जो घनत्व होता है इसका इकाई नहीं होता है। ठीक है ना। दाब का पास्कल होता है। ठीक। आगे, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर जो सेकेंड है वो किसकी इकाई है? तो वह है आवेश का। एम्पियर सेकेंड जो होता है आवेश का इकाई है। तो इसका आंसर ए सही होगा। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। जो गैलन जो होता है सामान्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है आयतन की माप के रूप में। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई को मापा जाता है? पैरामीटर, प्रकाश वर्ष और हब्बल की लंबाई। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का प्रकाश वर्ष होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस जो होता है इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। रेसिस्टेंट जो होता है इंग्लिश में शब्द है। एनटीपीसी में देखिए, यह स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेसिस्टेंस का जो यूनिट क्या होगा? तो यह हो जाएगा ओम, यानी कि प्रतिरोध का ओम होता है। रेसिस्टेंट प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिरोध। हिंदी में प्रतिरोध का ओम होता है। रेसिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 1 2 3 4 5 6 7 7 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दबाव का एसआई इकाई क्या है? दबाव का एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा कि क्या होगा? वर्ग मीटर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह न्यूटन हो गया ना, तो एन बाई यम स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, एन बाई यम स्क्वायर दबाव का, यानी कि किसी प्रतिबल होता है, इसको दबाव बोलते हैं, यानी कि प्रतिबल होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई होती है, एक एनास्टॉनिक यूनिट होता है। 46 का आंसर हो जाएगा बी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, इसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आगे, बल की इकाई है, याद रखिएगा। यहाँ पे बल की इकाई क्या है? न्यूटन बोलते हैं ना। अब दे दिया है यहाँ पे, इसको उसमें बताना है बल की। तो केजी मीटर प्रति सेकंड, देखिए मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे हो जाएगा बी सही होगा। केजी, केजी एम -2 है, तो ये बच्चा में हो जाएगा यस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तो इसका आंसर भी सही होगा। बल का जो इकाई होता है kg (m(s)-2। नेक्स्ट है, बल फोर्स की यूनिट क्या है? बल का न्यूटन होता है। ये ताप का केल्विन होता है, याद रखिएगा। दाब का पास्कल होता है। और वोल्ट, विभवांतर का भी वोल्ट होता है, विभवांतर। ठीक। आगे, निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? जो है इसमें से कौन सा जो है एसआई मात्रा के रूप में सही नहीं किया गया है? प्रेशर का, दाब का पास्कल होता है, दाब का पास्कल यानी कि प्रेशर हो गया। इंडिकेशन करना सीमेंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का। तो 49 का आंसर क्या होगा बताइए? 49 का आंसर बी सही हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है टेस्ला, यह सही रूप से सुमेलित नहीं है, इसका आंसर बी सही होगा। विस्थापन की इकाई क्या होगी? विस्थापन
कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मीटर होगा विस्थापन का, ई सही होगा। विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है, यहाँ पे इसको जब निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको देखिए, आवेश होता है, आवेश का कूलाम होता है, यह होता है कार्य, ऊर्जा, ये 2 का होता है। विभवांतर वाट, वाट जो होता है वह शक्ति का वाट होता है। तो बचा कौन, यह सी, इसका आंसर 51 का सी सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा देखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है NTPC में। फैराडे, हेनरी, पास्कल है, वेबर है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, दाब का पास्कल होता है। आगे, शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई क्या है, वाट और किलोग्राम जूल। तो शक्ति का जो इकाई है वो क्या है, वह है वाट। अभी हम लोग पढ़े। जूल किसका है, तो यह जूल है। देखेंगे, देखिए सब पूछा गया है, जोई में पूछा गया है, अरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी को हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। और एक एक कॉपी बना लीजिए आप, उसको याद रखते हैं, रोज रखिए। जी का मान में SI इकाई वही है जो इसमें जो भरना है। SI इकाई क्या है, जी का जो मान है उसमें, और वही जो दाब पास्कल, दाब संवेग वेग त्वरण, इसका जो मान होगा वही होगा। तो जी त्वरण का ही मान होता है ना, जी का जो मान होता है त्वरण का मान होता है। जैसे जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो अगर जिस वेग से नीचे गिराया जा रहा है तो त्वरण भी तो बदलेगा, तो वही जी का मान से ही तो हुआ होगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, Nm² इंटू kg-2 की ईसाई क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का, 55 का डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। देखिए, यह पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता ओम मीटर हो जाएगा। 56 का, 56 का ए सही होगा, ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम होता है, जूल होता है कार्य का, एम्पियर होता है धारा, विद्युत धारा का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है, यन भार की SI इकाई और इसमें से कौन SI इकाई के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 57 का, 57 का आंसर हो जाएगा सी, बल होता है। बल और भार जो होता है दोनों का SI इकाई जो होता है बराबर होता है। दिया है कि चाल की, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका आंसर ए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय होता है, समय। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूरी को मीटर, दूरी का मीटर होता है और समय का सेकंड। ठीक, तो याद रखिएगा 58 का ए सही होगा, 58 का ए। आगे 59 देखेंगे, निम्न में से दो भौतिक राशियों की इकाई क्या है, इकाई है, दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। यहाँ पे देखिए, दो, दाब का, बल का नहीं, बल और प्रेक्षक का, बल और गति का, बल और भार का। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बल और भार का जो होता है वह इकाई सेम होता है, तो इसका आंसर 59 का डी सही होगा। एक और चीज दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, अब यह आयोग पर निर्भर करेगा। बी, बल और उत्प्रेक्षक बल दोनों का भी होता है उत्प्रेक्षक बल। तो इन दोनों में से कौन सा वह आयोग पर निर्भर करता है कि कौन सा आंसर देगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस में स्क्वायर है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई है मीटर प्रति सेकंड, जो माइनस में स्क्वायर है। तो यह वेग का हो जाएगा, V/T होता है, गति, बल, बल का न्यूटन होता है, त्वरण, यानी कि 60 का आंसर हो जाएगा डी। त्वरण का जो होता है मीटर प्रति माइनस स्क्वायर होता है, तो इसका डी सही होगा। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।